नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश परियार और आज बात करेंगे सिंधु सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य। दोस्तों, हमने पहले अध्याय इसमें बात की थी कि सिंधु सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था, ये कृषि के बाद पशुपालन था। सिंधु समाज की अर्थव्यवस्था जो ये कृषि, पशुपालन और आंतरिक विदेशी व्यापार पर निर्भर थी। सिंधु सभ्यता मुख्य व्यापार प्रधान थी और सिंधु सभ्यता की समृद्धि भी व्यापार के कारण ही थी। सिंधु सभ्यता का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, जिसमें धातु सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। सिंधु लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व की जानकारी न केवल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में पाए जाने वाले भंडारों से मिलती हैं, बल्कि कई मोहरों, एक जैसी लिपि और एक व्यापक क्षेत्र में फैले नियमित वजन और माप से भी मिलती है। सिंधु संस्कृति के अंतर्गत हड़प्पा समूह ने पत्थर, धातु, खाल आदि का काफी व्यापार किया। हालांकि उनके शहरों में उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं था। वे धातु के पैसे का उपयोग नहीं करते थे और वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा आदान प्रदान करते थे। तैयार माल जो संभावित अनाज के बदले में वे नाव और बैलगाड़ी के साथ पड़ोसी क्षेत्रों से धातु खरीदते थे। वे पहियों का उपयोग जानते थे। हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियां उपयोग में थी। प्रतीत होता है कि हड़प्पा ने बिना स्पोक वाले पहिए के आधुनिक इक्के के स्वरूप का इस्तेमाल किया। हड़प्पा का व्यावसायिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ था। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापार कॉलोनी की स्थापना की, जिससे मध्य एशिया के साथ व्यापार करने में मदद मिली। उनके इस शहर में टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स महानदी घाटी के लोगों के साथ व्यावसायिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के कई शहरों से, जैसे सूसा, उर, निपुर, किस, तेल अस्मार, इन आदि शहरों से कई हड़प्पा मोहरों की खोज की गई है और प्रतीत होता है कि हड़प्पा ने मेसोपोटामिया के शहरी लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सौंदर्य प्रसाधनों की नकल भी की। हड़प्पा ने लापिस लजुली क्षेत्र में दूर दूर तक व्यापार किया। लापिस की बनी वस्तुओं ने शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा में योगदान किया। मेसोपोटामिया दस्तावेज के अनुसार 2350 ईसा पूर्व के आसपास से मेहलुआ के साथ व्यापार करते थे। मेहलुआ जो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था। मेहलुआ को ही नाविकों का देश कहा गया। मेसोपोटामिया ग्रंथों में दिलमुन और मक्कन नामक दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्टेशनों का उल्लेख है, जो मेसोपोटामिया और मेहलुआ के बीच के हैं। दिलमुन संभवतः फारसी खाड़ी पर बहरीन के रूप में पहचाना जा सकता है। उस बंदरगाह वाले शहर में हजारों कब्रों के उत्खनन की आवश्यकता है। दिलमुन जो बहरीन को सुमेरियन लेखों में उगते हुए सूर्य का देश और हाथियों का देश कहा गया। और बात करते हैं तो विदेशी व्यापार दर्शाने वाले स्रोतों के बारे में, तो लोथल से फारस की मोहरें मिली और कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र अंकित एक मोहनजोदड़ो की एक मोहर के ठीकरे के ऊपर मिला। अब बात करते हैं तो अरब सागर के तट पर सैंधवकालीन जो बंदरगाह स्थल हैं, जैसे सूत का गैंडोर, बालाकोट, सुरकोटड़ा, अल्लानी दीनो, लोथल आदि महत्वपूर्ण व्यापार में तोल का बाट घनाकार रूप में दशमलव प्रणाली पर आधारित था, जिसमें 16 के गुणज का संबंध था, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 आदि। इस तरह से इनका 16 का गुणज का संबंध था। सबसे ज्यादा आयात की वस्तुओं में बात करते हैं तो धातु व बहुमूल्य रत्नों का आयात होता था। अब कुछ साक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से शिप का बना स्केल अर्थात पैमाना मिला, तो लोथल से हाथी दांत का स्केल या पैमाना देखने को मिलता है। उपयोग संभव लंबाई मापने के लिए किया जाता था। विदेशी व्यापार के बारे में बात करते हैं। तांबा जो खेतड़ी, ओमान और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। चांदी जो अफगानिस्तान और ईरान से, और सोना जो था ये कर्नाटक, ईरान, अफगानिस्तान से सिंधु सभ्यता के अंदर मंगाया जाता था। गोमद सौराष्ट्र से, टीन ईरान, अफगानिस्तान और सीसा ईरान से। लाजवर्द की बात करते हैं तो ये मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान से
मंगाया जाता था। इसलिए जो व्यापार था ये अफगानिस्तान और ईरान से बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों, हमने सिंधु सभ्यता का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यापार और वाणिज्य, इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरह से बात की है और मेरा मानना है कि ये जो कंसेप्ट है आपके एकदम क्लियर हो गया होगा। और जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वन टाइम कंपटीशन हो, चाहे कॉलेज, चाहे स्कूल, किसी भी हिस्ट्री से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हो, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और इसी उम्मीद और आशा के साथ मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया, साथ में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सभी फैक्टों को शामिल किया है। दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।